अथ योग अनुशासनम। यह पहला सूत्र महर्षि पतंजलि योग सूत्र के 195 सूत्रों की बुनियाद है। बिना इस सूत्र की पात्रता पूरी किए बिना योग जीवन में नहीं घटेगा। तुम 195 सूत्रों को पढ़कर विद्वान तो बनोगे, पर जीवन का रूपांतरण बिल्कुल ना कर पाओगे। जैसे पत्थर सारा जीवन नदी समुद्रों में गोते खाकर भी अंदर से सूखा रहता है, वैसे ही तुम्हारी स्थिति होगी। बाहर से तुम्हारी प्रतिष्ठा तो होगी, पर अंदर से बांस की तरह खाली रहोगे। अथ योग अनुशासनम, यानी अब समय है, अब फल पक गया है, अब पेड़ से मुक्त होने का समय आ गया है। कच्चा फल तोड़ने का प्रयास करना पड़ता है। पेड़ आसानी से कच्चा फल नहीं छोड़ता, पर फल पक जाए तो वह सहज नीचे गिर जाता है। महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र अथ योग अनुशासनम बहुत गहरी बात कहता है। तब तक तुम्हारे जीवन में योग नहीं घटेगा जब तक तुम इस बात को समझ नहीं लोगे कि जीवन मृग तृष्णा है। जब तक जीवन में रस खोजते रहोगे, योग नहीं घट सकता। जब तुम समझ लोगे कि इच्छाएं जीवन भर नहीं मिटती, तब योग घटेगा। जब तक तुम्हारा मन समझ नहीं लेगा कि संसार की सारी खुशी भी उसे खुश नहीं कर सकती, तब योग का बीज फूटेगा। तुम्हें कितना भी कोई प्रवचन दे कि जीवन माया है, वासना नरक का द्वार है, तुम इस बात को नहीं समझ पाते। समझ जब तक अंदर से नहीं बनेगी, योग नहीं घटेगा। मनुष्य का मन इसी आधार पर खड़ा है कि कल यह चीज़ मिल जाएगी तो जीवन सुखी होगा। पर जब यह चीज़ मिलती है तो मन उस चीज़ से व्यवहारिक हो जाता है। फिर मन कुछ नया खोजता है। इसे ही इच्छाएं कहा जाता है। इच्छाओं का कभी अंत हुआ है? आज का मनोविज्ञान मन की इस स्थिति को हेडोनिक एडॉप्टेशन कहता है। यानी इस मन के साथ तुम्हें स्वर्ग भी भेज दिया जाए तो तुम स्वर्ग को भी फीका कर दोगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह से समझ गए कि इच्छाएं पूरा होने पर भी खुशी नहीं मिलती, सारी दुनिया के भोगों और वासनाओं को भोगकर भी तुम तृप्त नहीं हो सकते, तब योग घटता है। यानी अब समय आ गया है अथ योग अनुशासनम। जीवन पूरी तरह रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा।